तो गाइस कैसे हैं आप सब। आर के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो यह है मेरा वेडिंग सीरीज़ का अनदर व्लॉग। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पर मुझे भाई ने ड्रॉप कर दिया था। मेरा जो है ये थर्ड फेशियल था, इसके लिए मैं जो है पार्लर वाले के घर आ गई थी। यहाँ पर जो है मैंने अपना सबसे पहले आके मास्क वगैरह उतारा और मैं अपने यहाँ फेशियल के लिए बैठ गई थी। वो पूछ रही थी मुझे कि तुम चेंज करना चाहती हो तो पहले चेंज कर लो। तो पहले ये मेरी यहाँ पर आईब्रो बनाने लगी, तो बट मैंने मना कर दिया था आईब्रो के लिए, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी। क्योंकि मुझे जिस आंटी के हाथ के आईब्रो पसंद है मैं वहीं पर बनवाती हूँ। फिर इन्होंने एक ब्लैक सा मास्क लगा दिया था, मात्र 1 मिनट मास्क लगाया था, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ लगा। फिर इन्होंने मुझे मैक्सी सी दे दी थी पहनने के लिए। इसको पहन के मेरे को ठंड भी लग रही थी। बीच बीच में मैंने क्लिप ली है। लिटरली वो इतना शर्माती है वीडियो में आने से पहले ही बोल देती है कि प्लीज़ मुझे मत लेना। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर मैं अपने नेल एक्सटेंशन दिखा रही हूँ। और एक तो जो नए नए ब्लॉगर्स होते हैं लाइक मेरे जैसे हैं, या मैं हूँ, तो मतलब बहुत टाइम से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जो है मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। कोई मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहता तो मैं उसे नहीं लेती। ऐसे यहाँ पर था, इन्होंने मेरी वैक्स कर दी थी। फिर ये डी10 करके मास्क कुछ लगा दिया था इन्होंने मेरे फेस पे 10 मिनट के लिए। फिर यहाँ पर इन्होंने कह दिया था चेंज कर लो, अब तुम्हारा वैक्स हो गया है। तो वैक्स इन्होंने मेरे हाथों की थी, पैरों की थी, थोड़ी सी थाइस की और कमर की और थोड़ी पेट की। तो सारी वैक्स कर दी थी। ज़िंदगी में पहली बार वैक्स करी। उसके बाद जो है मेरा सारा फेशियल हो गया था। और मैं लिटरली मुझे यहाँ 3:30 बज गए थे। मैं गई थी 9:30 बजे, 10:30 बजे गई थी आई थिंक। और उसके बाद मैं फटाफट चुन्नी लेना भी भूल गई। फिर मैंने अपना शॉल ही बांधा। इन्होंने कहा था फेस कवर करके जाना, धूप निकल गई थी। फिर मैं बहुत देर तक पैदल चली, मुझे वो ई रिक्शा ही नहीं मिली। फिर मुझे फाइनली ई रिक्शा मिल गई। तो मैं घर के लिए जा रही थी। घर पे कीर्तन की तैयारी हो रही थी। मम्मी पूछी थी बेटा कितना टाइम लगेगा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा बस मम्मी आ रही हूँ फटाफट। ये हमारे यहाँ पर ना जब लड़की की शादी होती है उससे पहले कीर्तन होता है, मतलब कि एक तरह से आमंत्रित करना होता है कि घर में शुभ तैयारी होने वाली है, तो उसके लिए पूजा की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ना, अभी हम जहाँ हमने घर लिया है वहाँ पर ज़्यादा हमारी अभी जान पहचान नहीं है, आस पड़ोस नहीं है। तो आप देख सकते हैं तो कम ही लोग थे कीर्तन में, मतलब फैमिली वाले थे। मेरी ताई जी है, मेरी मम्मी जी है। तो मैंने यहाँ पर भी क्लिप ले ली थी। मेरी बहन आ गई थी, मेरी कज़न है, ये इनकी बेटी है, और ये कीर्तन वाली आंटी है, और मतलब कि फिर चाची है। मतलब हम सभी थे बस फैमिली वाले ही, क्योंकि आस पड़ोस वाली 2 आंटी हैं यहाँ पर, वो आई नहीं थी। बस बच्चों को पैसे भेज दिए थे उन्होंने, क्योंकि अभी अभी नई नई शिफ्ट हुआ है तो इतने नहीं। फिर दीदी आ गई, बाबू बैठा है। फिर उसके बाद हमने कीर्तन में बहुत सारे सॉन्ग गाए, मज़ा आया, बहुत सारा अच्छा लगा। और कीर्तन जो है हमारे यहाँ पर पूजा होती है एक तरह से। लड़की की शादी हो लड़के की शादी हो, मतलब से पहले जब भी रस्में शुरू होने वाली होती है उससे पहले ही कीर्तन करवाया जाता है घर में। ज़रूर ज़रूर हमारे यहाँ तो होता है। आपके यहाँ पर ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ये मेरी चाची है, चाची का पोता है। फिर आप देख सकते हैं, आप मुझे बताना कीर्तन की डेकोरेशन कैसी लग रही है आपको। ये सब मेरी भाभी ने की थी। बहुत सुंदर दरबार लगाया हुआ था माता रानी का, बहुत अच्छे से कीर्तन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे कमेंट, मैं आपके व्लॉग्स के, जो मेरे व्लॉग्स हैं उनके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे रहा है तो मेरे व्लॉग्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं उसे ज़रूर सुधारूँगी। और अभी जो है मैं इसमें वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैंने थोड़ा बहुत अभी मतलब कि अगर म्यूज़िक डालती तब भी कॉपीराइट आ जाता और वैसा आता, तो फिर यहाँ पर मैंने नहीं लगाया। इस वजह से आप मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। फिर जो है आरती हो रही है, आरती 1 बाय 1 सब कर रहे हैं धीरे धीरे। ये इसके बाद जो है ये मेरी कज़न थी, मेरी भाभी आई, भाभी ने आरती करी। देन उसके बाद जो है 1 बाय 1 सब आरती करेंगे। उसके बाद जो है मुझे यहाँ प्रसाद दिया जाएगा, मतलब गोद में। और यहाँ जो पंडितानी थी वही सबको देती है, उनकी बेटी भी है, और मतलब सेम ही बात है, दोनों ही कीर्तन करने आई थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब कुछ हो गया है कीर्तन का। और आप मेरे व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी शादी के व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। आई नो ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे होंगे, बट अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बताना। और आपको मेरी वेडिंग सीरीज़ कैसी लग रही है। बाबू यहाँ पर आरती कर रहा है छोटा सा, इसका नाम सत्याग्ष है, दीदी का बेटा है मेरी, ये भी बहुत छोटा है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, यह है पंडितानी, और ये पंडितानी की लड़की है। यहाँ पर भोग लगाने के बाद जो है गोद देगी सबको, मतलब सबको नहीं, फैमिली वालों को, जैसे मुझे, भाभी को और मम्मी को प्रसाद के रूप में जो फल चढ़ाए जाते हैं उनको ही एक तरह से प्रसाद के रूप में देते हैं। मुझे बता रही है कि ऐसे ऐसे करके आरती करो। देन उसके बाद जो है यहाँ पर हमने सबको चाय दी थी, लड्डू बांटे गए थे। और ज़्यादा लोग तो थे नहीं, ठीक है, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं था, इस वजह से कम ही लोग, ठीक है। और यहाँ पर ये लड़की ने बहुत प्यारा डांस करा था माता रानी के सॉन्ग पे। उसके बाद जो है मैंने इसको यहाँ पर, वो कहते ना,
पैसों की बात फिर करते हैं। वहाँ पर दीदी वो बाबू को लेके चली गई थी, बाबू रो रहा था, इस वजह से दूध देने चली गई थी दीदी। देन उसके बाद मैंने इसका डांस बहुत अच्छा से रिकॉर्ड करा, क्योंकि बस बच्ची ने डांस किया था और थोड़ी स्पेस का भी इशू है। देखो यार, घर छोटा ही है हमारा भी, इस वजह से वो बेचारी थोड़ी सी जगह में ही नाच रही है। देन इसके बाद यहाँ पर मुझे देखो उसने प्रसाद में वो दिया था। कीर्तन का व्लॉग इतना ही है। बाय बाय।